ये द्वादशोध्याय कहाँ है? कृष्णाय वासुदेवाय हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नमो नमः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः नवमस्कन्धस्य द्वादशाध्याये अस्माकं पाठ प्रवर्तते साम्प्रतं। जय जय। इदानीं वयं पाठारम्भं कुर्मः। इतः पूर्वं किं वर्णनम् आसीत्? वर्णनं स्मर्यते? श्रीरामस्मरणं समस्त जगतां। तर्हि श्रीरामचरित्र वर्णनम् आसीत्। सम्यक् रूपेण श्रीराम कथा प्रसंगः संजातः। अतः परं ततः अग्रे यह श्रीराम वंशवृक्षः प्रसरपति तस्य वर्णनं वर्तते। तो श्रीराम वंश किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसी का वर्णन है। इसीलिए इसमें वास पिता तत्पुत्र इस प्रकार से प्रसंग जो है आगे बढ़ेगा। अतः ध्यान पूर्वक जो है हम लोग देखते चलेंगे। बहुत इसमें गंभीरता का विषय नहीं है। हम लोग पाठ प्रारंभ करें। श्री शुक उवाच कुशस्य वदतु। अरे निष्कासितं नास्ति। कुशस्य चातिथि तस्मात् पुनः स्पष्ट रूपेण कुशस्य क्या लिखा? हाँ, अन्वय करते लगाते चलिए। कुशस्य च अतिथि पुत्रः संजातः। कुश के पुत्र कौन हुए? अतिथि। तस्मात् निषधः तत्सुतः नभः तत्सुतः नभः तत्सुतः पुंडरीकः तत्पुत्रः पुनः क्षेमधन्वा ततः अभवत्। इस प्रकार से क्रमशः जो है पिता पुत्र इस प्रकार से वर्णन चला है। आराम से देखते चलना है। देवानीकस्ततो नीह पारियात्रोऽथ तत्सुतः ततो देवानीकस्ततो उससे हुआ देवानीक। ततो अनीहा उससे हुआ अनीहा। फिर पारियात्रा अथ तत्सुतः उनका पुत्र हुआ पारियात्रा। फिर ततो बलः स्थलस तस्मात् बल हुआ उससे फिर स्थल उत्पन्न हुआ। फिर वज्रनाभः अर्क संभवः। ये अर्क संभवः मने
अर्कात संभवो यस्य सह अर्क संभव लगाना होगा। सूर्यांश से ये वज्रनाभ उत्पन्न हुए। अग्रे चल लेता हूं। खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विधृतिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो भूत् योगाचार्यस्तु जैमिनेः। खगणस्तत्सुतः, तत्सुतः कह खगण, तस्मात् विधृति, सुतः अभवत, सुतः च अभवत चाभवत, और ततो हिरण्यनाभ अभूत जैमिने योगाचार्य जैमिने शिष्य। शिष्य आगे से लगाना होगा। फिर योगाचार्य नामक पुत्र हुआ जो आगे जाके जैमिनी जी का शिष्य बना, जैमिनी जी का शिष्य हुआ। अध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगात् ततः यतः कौशल्य, कौशल्य उसके बाद क्या है? कौशल्य इति कुशल देश निवासी। एक बार हम हिंदी में श्रावय बोलो क्या लिखा है? कौशल देशवासी हाँ याज्ञवल्क्य ऋषि ने हाँ उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह किससे? योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हाँ, तो याज्ञवल्क्योऽध्यगात् यतः क्या है? याज्ञवल्क्य को ही कहा कौशल्य। फिर से बोलिए। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने इति स्पष्टम अभवत। अग्रे उसकी शिष्यता स्वीकार करके कस्य शिष्यता? योगाचार्य होता जैमिने है। जैमिनी का प्रसंग चल रहा है ना। हाँ, जैमिनी का शिष्यत्व ग्रहण करके आगे और योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदनम अशिक्षत। क्या है? हृदय ग्रंथि भेदनम, हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाला। महोदयम माने महान, उदय यस्य स महोदय, बहुत सुंदर अच्छे उदय वाला अच्छा योग जो है, जो हृदय की ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर सके, ऐसे परम वैभव प्रदान करने वाले योग को सीखा। एवं अस्ति संस्कृत टीकायां किमपि वैशिष्ट्यं? हाँ तत्सुतो हाँ वज्रनाभसुतः हाँ स्वगणः तस्मात् विधृतिः सुतो भवत् ततो हिरण्यनाभाख्यो अभूत् स च जैमिनेः शिष्यः सन् योगाचार्यो अभूत् यतो हिरण्यनाभात् कौसल्य इति ख्यातः याज्ञवल्क्य ऋषिर्महानुदयो भ्युदयो यस्मात् तं तथा हृदय ग्रंथि मज्ञानं भिनत्तीति तथा भूतम् आध्यात्मम् आत्मनि इत्यध्यात्मम् तत्र भवम् आध्यात्मम् आर्षोण। हिरण्यनाभात बोल रहा है, हिरण्यनाभ से सीखा है। जो जैमिनी के शिष्य, हाँ जैमिनी शिष्यात हिरण्यनाभ। हाँ ठीक ना। चलिए थोड़ा गुरु शिष्य इधर उधर न हो, सीखा इतना। चलिए अग्रे चल लेता हूँ। पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततो भवत् सुदर्शनोऽग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुत्सुतः। हाँ, पुष्यो हिरण्यनाभस्य, हिरण्यनाभस्य पुत्रः पुष्यः। किम नाम? पुष्य इति नामकः। ध्रुवसन्धिस्ततः अभवत्, ततः तदनन्तरं ध्रुवसन्धि नामकः पुत्रः अभवत्। सुदर्शनो अथ, तदनन्तरं सुदर्शनः अभवत्। तदनन्तरं अग्निवर्णः अभवत्। तस्य मरुसुतः अभवत्, तस्य मरुसुतः अभवत्। उसके बाद मरु पुत्र हुआ। अग्निवर्ण की तो काफी चर्चा कहीं इधर उधर सुने थे हम लोग। अग्निवर्ण से थोड़ा सा गड़बड़ाना शुरू किया था, वंश जो है थोड़ा गड़बड़ राजा था, ऐसा सुनाई दिया था।
यो सावास्ते योग सिद्ध कलापग्रावमाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः यो सावास्ते योग सिद्ध कलापक ग्रामम ग्राम मास्थितः। ये जो मरु आया ना अंतिम में, अंतिमम किम नाम आसीत? मरु, बोलो। मरु नाम का जो था वो कलाप ग्राम मास्थित, माने कलाप नामक ग्राम में रहने वाला। ठीक है, कलाप इति ग्राम नाम योग सिद्धा आस्ते स अपि कलेरन्ते सूर्य वंशम नष्टम भावयिता पुनः। तो धीरे धीरे जो है कली के अंत में जो है नष्टम सूर्य वंशम अपि पुनः भावयिता, जो नष्ट प्राय कलियुग के अंत में नष्ट प्राय जो है सूर्य वंश को पुनः भावयिता मने फिर से उसका संचालन करेंगे, संचालन करेंगे। भावयिता से ये लेना। अग्रे तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षणः सहस्वास्तस्तस्मात् विश्वसावोन्वजायत। पुनः उच्यताम स्पष्टम न जातम। तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः सहस्वास्तस्तस्मात् विश्वसावोन्वजायत। विश्वसाह्वोन्वजायत। तस्मात् अंतिमम नाम किम आसीत? अंतिम नाम पकड़ के चलिए ना। मरुसुता। हाँ, मरु से। तस्मात् मने मरु से प्रसुश्रुतः, प्रसुश्रुत नाम के पुत्र हुए। तस्य संधि तस्य अपि अमर्षणः, फिर उससे जो है महस्वान। तत्सुतः तस्मात् विश्वसाह्वः अन्वजायत, अनु अजायत अन्वजायत, अनु इति पश्चात क्रमशः जो है वंश परंपरा चल रही है। ततः प्रसेन जी तस्मात् तक्षको भविता पुनः। ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः। ततः प्रसेनजित् तस्मात् तक्षकः पुनः भविता। ततो बृहद्बलः यस्तु ते पित्रा समरे हतः। आपके पिताश्री अर्थात अभिमन्यु जी ने कौरव पांडव के युद्ध में जिनका वध किया था वो जो है बृहद्बल यही थे। ते पित्रा समरे युद्धे हतः। एते इक्ष्वाकुभूपाला हाँ, अतीता शृण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रवः। हाँ, एते इक्ष्वाकु भूपालाः, इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नामो जने श्रुतः। आया है ना इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु राजा से जो चलने वाला वंश है वो इक्ष्वाकु वंश। तो इक्ष्वाकु वंशीया भूपालाः नृपतयः अतीताः, ये जो वर्णन किया गया ये अतीत थे, ये बीते हुए थे। जबकि कहीं कहीं भविता उविता शब्द आया है वहां भी। क्या भविता माने तो भविष्यत काल के लिए होता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट आया कि ये बीता हुआ वंश था। श्रृणु अनागतान, अनागतान न आगतान, अनागतान भविष्य में होने वाले वंश का श्रवण करो। बृहद्बलस्य पुत्रो पुत्रः बृहद्रणः नाम भविता, बृहद्रणः नाम पुत्रः बृहद्बलस्य पुत्रः भविता, पुत्र होगा। अब ये जो है अनागत वर्णन होगा, कुछ गिरा गया अनागत। उरुक्रिया सुतस्तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति। प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवागो वाहिनीपतिः। फटाफट चलते चलते। सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्
प्रतीकासो भानुमतः सुप्रतीको तत्सुतः। हाँ, उरु क्रिया, चलो उरु क्रिया, वहां से बृहद्रण से उरु क्रिया, ततः सुतस्य सुतः, फिर तस्य सुतः वत्स वृद्ध प्रतिव्योम ततः, फिर भानुर दिवाकः, फिर वाहिनीपति ही। वाहिनीपति तो सेनापति हो जाएगा। वाहिनीपति सेनापति किम दिवाकः, दिवाकः कहो प्रतिव्योम, फिर भानु भी है, भानु भी है ना, हाँ होंगे। फिर सदेव, वाहिन्याः पति हाँ दिवाकः ही देवसेनायाः पति। फिर ततः सहदेव वीर बृहद अश्व अथ, फिर उसके बाद भानुमान, फिर भानुमान से प्रतीकाश्व, भानुमतः क्या है? प्रतीकः फिर प्रतीकाश्व भानुमतः कहाँ आ गया फिर? भानुमतः पुत्र प्रतीकाश्व हाँ प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोथ तत्सुतः, तत्सुतः सुप्रतीकः, भानुमतः तत्सुतः सुप्रतीकः, क्रमशः लगाते रहना है, ठीक है। सदेवस्ततो वीरो बृहदस्सोऽथ भानुमान्, प्रतीकासो भानुमतः सुप्रतीको तत्सुतः। वाच्यताम् भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः तस्यान्तरिक्षस्य पुत्रः सुतपास्तदमित्रजित् अग्रे। बृहद्राजस्तु तस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः हाँ लाङ्गलस्तत्सुतः सुतः ततः प्रसेनजित्तस्मात् शूद्रको भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्तः एते बार्हद्बलाद्वयाः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। इति श्री वाह, केवलम वंश वर्णनम, केवलम हाँ हाँ। तो भविता मरुद एक बार आपका सुना दीजिए, वहां से सुनाइए पूरा, हम लोग को समझने से मतलब है। हाँ मरुतों से बोलिए, 12वें श्लोक से पूरे हिंदी पहले 5 के सुनाइए तो फिर बताते हैं। सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुप्रतीकस्य मरुदेवः पुत्रः, मरुदेव का नक्षत्र, हाँ मरुदेवस्य सुनक्षत्र, हाँ और सुनक्षत्रस्य पुष्कर, पुष्करः, पुष्कर का अंतरिक्ष, पुष्करस्य पुत्रः अंतरिक्षः, अंतरिक्ष का सुतपा, अंतरिक्षस्य पुत्रः सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, तस्य पुत्रो भविष्यति अमित्रजित्, अमित्रजित से बृहद्राज, अमित्रजितः, अमित्रजितस्य पुत्रः बृहद्राजो भविता, बृहद्राज से बर्ही, बृहद्राजस्य पुत्रः बर्हिर्भविता, बर्ही से कृतंजय, बर्हितः कृतंजय नामको पुत्रो भविता, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा, कृतंजयात् रणंजयो ततश्च संजयो पुत्रो भविता, संजय का शाक्य, संजयस्य शाक्य नाम पुत्रो भविता, उसका शुद्धोद, तस्य पुत्रः शुद्धोदो भविष्यति, और शुद्धोद का लांगल, शुद्धोदस्य पुत्रो लांगलः, लांगल का प्रसेनजित, लांगलस्य पुत्रः प्रसेनजित्, और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा, प्रसेनजितः पुत्रः क्षुद्रको शूद्रको भविता, क्षुद्रक से रणक, क्षुद्रकस्य पुत्रः रणकः भविष्यति, रणक से सूरज, रणक से सूरज, सुरथः पुत्रो भविष्यति, और सूरज से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा, सुरथात् अस्य वंशस्य इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंशः वर्तते,
इक्ष्वाकु वंशस्य अंतिमो राजा सुमित्रो भविता ये सब बृहद बल के वंशधर होंगे। एते सर्वे बृहद बलस्य वंशधराः भवितारः होंगे। भविता भवितारौ भवितारः। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा। इक्ष्वाकूणाम अहं अयं वंशः सुमित्र पर्यन्तमेव स्थास्यति क्योंकि इति। सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। ओहो, देखिए, सुमित्रे राजनि सति कलियुगे समागते कलियुगे काले अयं वंशः समाप्तिम यास्यति। नियम है संसार का। और ये जितना यहाँ पुत्र उत्तर बताया गया, वो भी जैसे एक पिता के एक ही पुत्र तो होता नहीं है। गंभीर तो ये है ना। तो जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य पुत्र जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, या तो बड़ा पुत्र या जिसका बढ़िया से वंश विस्तार हुआ है, जैसे हम लोग भी अपना लिखे थे ना वंशावली, प्रेम नारायणात् पुत्रो लक्ष्मी नारायणो भवत् तत्पुत्रो भूत दंडपाणि बसंतस्तत्सुतः पुनः सुता पंच संजाता वंशवर्धका। ऐसा कुछ वंशावली अपनी मिली थी 21 पीढ़ी तक की, तो बनाई गई। तो बाद में पता चल रहा है, कुछ खानदान के वृद्ध लोगों से मिले तो कहा कि जैसे प्रेम नारायण की बात आई, तो प्रेम नारायणों 5-10 भाई हैं, फिर लक्ष्मी नारायण उसे 4-5 हैं, लेकिन जहाँ से अपना वंश आया है उसका जोड़ जोड़ के अपने वंश वालों ने लाया है। और पूरे का खानदान जोड़ के लिखना, बहुत लोगों ने वंशावली बनाई है, तो प्रथम वॉल्यूम उसका छपा है, कम से कम 1500 पेज का, इतना बड़ा। तो अभी पता चला फिर द्वितीय उसका संस्करण भी आ गया, तो वो उससे भी बड़ा है, वो उससे भी बड़ा है। तो ठीक है, छापना अच्छा ही है, लेकिन अब कूड़ा करकटे है जोड़ जाड़ के। क्या है, सब जोड़ जाड़ के, कितने आए कितने गए, कितने मरे कितने जिए। लेकिन अब जो राम जी का रामायण लिखा गया, तो वो तो टिका है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग ही टिकते हैं, लास्टिंग करते हैं। ससर्व एवादि कवि प्रभाव न कोपलीया कवय क्षितिन्द्रैहि। कहो, ऐसा बिल्हण कवि ने कहा कि ये जो राम को राम बनाने वाले और रावण को रावण बनाने वाले, ये वाल्मीकि जी हैं। राम क्या थे, रावण क्या थे, हम लोग जो है वाल्मीकि जी से ही जानते हैं। क्या समझे, नहीं तो क्या जानेंगे हम लोग। जो है भागवत नहीं रहेगा ठीक से, तो हम लोग कृष्ण जी को उतने गहराई से कहाँ से जानते, हल्का फुल्का सुनते। ठीक। तो लंकापते संकुचितम यशो यत, जो लंकापति का यश संकुचित है और राम जी का यश बस बहुत विस्तृत है भूमंडल में, ये क्या है, ससर्व एवादि कवि प्रभाव, वह सब आदि कवि वाल्मीकि जी का प्रभाव है। इसलिए नकोपनीया कवय क्षितिन्द्रैहि, इसलिए राजे महाराजाओं को, एक कवियों को क्रोधित नहीं करना चाहिए, किसी कवि को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी को राम बना देगा, किसी को रावण बना देगा। सोनम, तो अत्र वंश वर्णनम जातम। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दो भविता से। भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः बृहद्राजस्तु तस्यापि परेस्तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः तस्मात् शाक्योपशुद्धो दोलाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित्तस्मात् शूद्रको भविता ततः रणगो भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्तः एते बालभुवनाङ्गनाः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतः सम्प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वंशवर्णनं नाम 12वाध्यायः।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।